हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वाईटीसी। तो आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये मेरी प्रीवियस वीडियो से है जो कि मैंने कश्मीर व्लॉग डाला था एंड मैंने एंड किया था उसको इस चीज़ पे कि हमारे साथ कश्मीर में जो स्कैम हुए उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो है वो इसी के बारे में होने वाला है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी इस चीज़ को लेकर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो भी स्कैम्स हुए जो भी चीज़ें हुई ये मेरे पर्सनल के साथ हुई है और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। दिस इज नथिंग फॉर द नेगेटिविटी कि मैं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रही हूँ या कुछ भी चीज कर रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर आप कश्मीर जाने के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखें और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी डे 1 से हुआ वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैष्णो देवी गए थे एंड हमने ऐसे ही सोचा कि जब वैष्णो देवी तक आए हैं तो कश्मीर भी घूमने चलते हैं क्योंकि बार बार इतनी दूर तक तो कोई आता नहीं है। सो वी वेंट टू सम पैकेजिंग, जो पैकेज वाले होते हैं, पैकेज देकर टूर एंड ट्रैवल वाले होते हैं, उनके पास गए। तो वहां पर एक स्काई व्यू करके थी शॉप। तो उनके पास हमने जाके बात करी। हाँ, मैं ये नाम रिवील करना चाहूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी जा रहे हो तो इन चीजों से बच के रहो क्योंकि जब मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए आई गेस, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्काई व्यू नाम था उस शॉप का। तो वहां पर हम गए तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे 13,000 का आपका पैकेज है जिसमें 2 डेज है, थ्री टू टू नाइट 3 डेज समथिंग, ऐसा 2-3 दिन का था पैकेज। और आपको काफी सारी चीजें कराएंगे, हम आपको लेकर जाएंगे वहां पे, टूरिस्ट स्पॉट घुमाएंगे और काफी सारी चीजें आप बहुत अच्छा एक्सप्लोर करोगे एंड आपको इस तरीके से हम सारी चीजों का एक्सपीरियंस करवाएंगे। आप जाते वक्त बोल के जाओगे कि यार बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी, हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया और काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की। बट सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी ट्रिप से लेकर उसको पैसे देने के बाद से लेकर एंड तक उस बंदे का बीच में एक भी बार कॉल नहीं आया कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या कोई भी XYZ किसी भी चीज। ना ट्रिप एंड हुई, जब हम जा रहे थे तब भी उसका कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं। तो मेरे को ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं लगा। सो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे किसी के पास जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान। सो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा एक्सपीरियंस था वो ये था कि हम एक पैकेज वाले के पास गए थे जो टूर एंड ट्रैवल होते हैं, जो पैकेज करते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ 13,000-15,000 का पैकेज दिया था, 13 to 15 का पैकेज था वो, जिसके अंदर उसने हमें कहा था 2 days 3 nights, नहीं 2 night 3 days समथिंग ऐसे ही कुछ तो था। तो उसने हमें कहा जो नाम था उसका वो था स्काई व्यू। स्काई व्यू ना था। हाँ, मैं इस नाम को डिस्क्लोज करना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग जाते हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ जाना है या नहीं जाना है। और भी उसी ओनर की 2 शॉप है, वहीं पे ही है आसपास में, एक मेन मार्केट में भी एक साइड में है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और उस बंदे ने हमसे कहा था कि आपको हम बहुत अच्छा ट्रिप प्लान कराएंगे। आपको, आप जब जाओगे ट्रिप के बाद, जब आप जाओगे तो आप भी सोचोगे कि यार हमने कितना अच्छा ट्रिप था हमारा, कितनी सारी चीजें हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसने हमें बोला कि पटनी टॉप पे कोई बर्फ नहीं है, 2-4 जगह बताई वहां पे कोई बर्फ नहीं, आप प्रॉपर कश्मीर जाओगे। जो जगह का नाम था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो गुलमर्ग, हाँ पता है गुलमर्ग में बर्फ है और कहीं पर बर्फ नहीं है, जबकि उसने झूठ बोला था। गुलमर्ग में भी बिल्कुल बर्फ नहीं थी और उसका बस एक पैच था जो शायद पहाड़ों के बीच में कोई छोटा सा पैच था जहां पर थोड़ी सी बर्फ हुई थी, जो हम जाने के बाद में हमें पता चला। तो ये भी एक स्कैम था कि ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे बहुत बर्फ है, ये है वो, उसमें कोई बर्फ नहीं थी। एक नॉर्मल सी बस एक पैच पे बर्फ गिरी हुई थी, वहीं टूरिस्ट आ रहे थे और वहीं इंजॉय कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्नो के साथ में या बर्फ के साथ में या जो भी है, वो तो बहुत ही खराब रहा। तो मेक श्योर इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप कहीं भी ट्रैवल टूर पर जा रहे हैं पैकेज के लिए तो सारी चीजें क्लियरली आप बात करें उस चीज। एंड जो सेकेंड चीज थी जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है ड्राइवर। हमने मेरे हस्बैंड ने स्पेशली उनको कॉल करके बोला था कि कोई ऐसा ड्राइवर भेजना जो काफी मतलब इंजॉय करवा सके हमें ट्रिप, काफी काफी मतलब अच्छे से, मतलब वो एक होते हैं ना ड्राइवर्स की काफी खुशनुमा दिल के होते हैं, सारी चीजें बताते जाना कि रास्ते में ये है, ये इस जगह पर ये होता है वो होता है। वैसा वैसा वो बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ हमें गाड़ी में बिठाना, यहाँ ले जाना वहां ले जाना, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालना कि चलो कोई आया है, कोई टूरिस्ट है तो हमें उसे सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ होता है सब जगह पे यार, कोई भी छोटी बड़ी चीज हो तो हर ड्राइवर रुका के बताता है हमें कि मैडम यहाँ पे ये हुआ था, सर यहाँ पे ये ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ भी नहीं था।
ड्राइवर इज डूइंग जस्ट देयर जॉब कि सिर्फ उसको गाड़ी ही चलानी है, तो वो बस गाड़ी ही चला रहा था, जो कि ये एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। अगर तुम किसी को ले जा रहे हो टूरिस्ट को, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन दो, जो कि इसमें बहुत मिसिंग थी पूरे ट्रिप में। सो दिस इज थर्ड है वहां के होटल के बारे में। हम पूरे तो शाम भर ड्राइव करके हम रात में पहुंचे थे वहां पे। जब हम होटल के अंदर एंटर हुए, लिटरली दैट वाज माय लाइफ्स वर्स्ट होटल, जहाँ पे हमको स्टे करना पड़ा, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि रूम गंदा था, ऐसा कुछ था, अच्छा था, बट जो बेसिक फैसिलिटीज होती है ना, जैसे वहां पे लाइट का भी इशू था, और इतनी ज्यादा ठंड थी जब हम गए थे, तब वहां पे -5 टेम्परेचर था, और उस बंदे ने हमें सिर्फ एक कंबल ला के दिया नॉर्मली, जो कि मतलब हम दोनों के लिए सफिशिएंट तो क्या कुछ भी नहीं था। हमने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि कोई हीटर दे दो या कुछ भी दे दो। उसके बाद में उसने जाके हमारा जो पैकेज वाला था, स्काई व्यू वाला, उससे बात करी, उसने अलाउ किया। उसके बाद उसने हमें एक मैट दी थी, एक इलेक्ट्रिक मैट थी, जो बिस्तर के नीचे बिछानी थी गर्माहट के लिए। लेकिन उसका भी ज्यादा फायदा इसलिए नहीं था क्योंकि वो वहां पे लाइट ही नहीं थी, लाइट ही जाती रहती थी हमेशा, तो वो गर्म हो ही नहीं पा रही थी, तो वो तो एक यूजलेस चीज थी। होटल तो एवरेज सा, मतलब मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस बारे में, बहुत ही घटिया होटल करके दिया था, मैं बस इतना ही बोलूंगी। अगर आप पैसे ले रहे हो तो फैसिलिटी भी दो, मेरे कहने का मतलब बस ये है। और जब नेक्स्ट डे हम गुलमर्ग के लिए निकले, तो हमने काफी सारी जैकेट्स वगैरह सब कुछ पहन रखा था, क्योंकि हमें पता था कि कश्मीर है तो ज्यादा ठंड तो होगी ही। स्टिल गुलमर्ग पहुंचने से पहले एक जगह पे उन्होंने गाड़ी रोकी थी, आपने वीडियो में देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में। वहां पे हमको 350 में रेंट पे जैकेट्स और 350 में ही बूट मिले थे पर पर्सन। 350 जैकेट, 350 मतलब 600-700 के अराउंड, और दो लोगों का 1400 हो गया। तो उन्होंने कहा बहुत ठंड है वहां पे, -5 है, वो आपको लेना पड़ेगा। सो वी टुक इट, हमने कहा कि चलो ठीक है, जरूरत पड़ सकती है मे बी, तो ले लेते हैं। लेकिन वहां पर जाके हमें पता चला कि हमें जैकेट्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर इतनी ठंडी नहीं थी, हमारे नॉर्मल कपड़ों में भी हम जा सकते थे। हाँ, जो रिक्वायरमेंट मुझे लगी वो बूट्स की लगी, क्योंकि वहां पे फिसलन थी थोड़ी सी बर्फ पे, तो उसके लिए वो जरूरत थी। तो बूट ठीक है। उसके बाद में हमने ये सब खरीद लिया। उसके बाद में एक बंदा आया कि मैडम आप सनग्लासेस ले लो, क्योंकि ऊपर इतनी बर्फ है मैडम, इतनी बर्फ है कि वो सूरज की लाइट से आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपको लेना पड़ेगा, आप वहां पे जाके लोगे, वहां पे महंगा मिलेगा, हम सस्ता ले रहे हैं। तो ये भी झूठ था, कोई सनग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाई बर्फ तो हो तभी तो आंखें मेरी खराब होंगी ना, जब बर्फ ही नहीं है तो आंखें कहां से खराब होंगी, ये सिंपल सी चीज थी। तो इस स्कैम से भी बच के रहे कि वो जो कुछ आपको बता रहे हैं डजंट मीन कि उसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो आप पहले किस मौसम में जा रहे हो, आप इस चीज का ध्यान रखो, उसके बाद में इन सारी चीजों पर अपना खर्चा करो। क्योंकि हमारे तो सिर्फ बूट्स काम आए और कुछ काम नहीं आया। सनग्लासेस तो हमने लिए नहीं थे, क्योंकि हमको पता था इतनी धूप पड़ रही है तो कहाँ ही जरूरत होगी। तो ये भी एक स्कैम है। उसके बाद हम पहुंचे आगे जाकर सेल्फी पॉइंट पे। तो वहां पे जस्ट एक नॉर्मल सा एक छोटी सी एक जगह बनाई थी वुडन की, जहां पे खड़े होकर आप सेल्फी ले सकते हो, या वो व्यू काफी अच्छा था। सो हम सेल्फीज ले रहे थे, छोटी मोटी वीडियो बनाए। गुलमर्ग का एक वहां पे वो भी लगा हुआ था, लेबल भी लगा हुआ था, तो वहां पे हमने फोटोज खिंचवाई सारी। और हमारे साथ में एक और गाड़ी आकर खड़ी हुई थी, जिसमें 3-4 लड़के थे, तो वो भी वहीं पर ही खड़े हुए थे एंड हम अपना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद में फिर हम वहां से निकल गए, थोड़े टाइम रुके, फिर हम वहां से निकल गए। लेकिन अगर आपने आपको पहले मेरी कश्मीर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रिलेट कर पाओगे कि मैं किस किस जगह के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो सेल्फी पॉइंट था, वहां पर जो 3-4 लड़के थे, वो ऑलरेडी वो घोड़े वाले थे जो हमें गुलमर्ग में मिलने वाले थे। तो वो बेसिकली हमें देखने आए थे, या उसको ड्राइवर ने कॉल किया था या क्या था, हमें नहीं पता, बिकॉज वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। ड्राइवर कॉल पे था, क्या बात कर रहा था हमें नहीं पता। तो वो भी एक चीज थी कि वो लोग पहले ही आके हमें देख गए थे कि हाँ भाई ये बंदे हैं, ये आने वाले हैं और इनका काटना है अच्छे से। तो ये भी एक चीज हुई थी हमारे साथ में, जो हमने बाद में ऑब्जर्व की, क्योंकि जब हमने उन लड़कों को देखा और जो हमने वहां पे देखा, तो वो सेम ही लड़के थे। तो हमें पता चल गया कि यार ये लोग कुछ तो इनका मतलब ये पूरा सेट करके रखते हैं प्लान पूरा, कि किसको कैसे चीजें करनी है। तो फिर हम पहुंच गए वहां से अपने हॉर्स राइडिंग वाले लोकेशन पे, लाइक गुलमर्ग पे। तो जैसे ही हम पहुंचे, कोई भी नहीं था हमारे से पहले, कोई टूरिस्ट वहां पे आया हुआ नहीं था, बहुत ही कम थी। बड़ा सा ग्राउंड है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां लगी होती हैं, और वहां पे वो घोड़े वाले घूमते रहते हैं कि आपको रेंट पे घोड़ा चाहिए या जो भी है। तो हमने जब उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि 7,000 रुपए लगेंगे घोड़े के, आप दोनों लोगों के। एंड हम फिर बार्गेन करने लग गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 7,000 तो बहुत कम है, हम जब हमारा टाइम आता है तो हम 20,000 रुपीज पर कपल भी लेकर जाते हैं, ऐसा वैसा ही। वो तो हमें लगा यार इतना महंगा कैसे हो सकता है। फिर उसने हमें बताया कि मैडम महंगा इसलिए है क्योंकि आप जो वहां पर इतनी दूर जो आप पहाड़ देख रहे हो, आपको उस पूरे पहाड़ पे चढ़ के जाना है, घोड़ा चढ़ के जाएगा, तो आपको इतनी ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, तो उसका भी तो
आप देखो ये वो, ये तो बहुत सस्ता है, ऐसे वैसे। उसने हमें कुछ कुछ बहुत सारी झूठी बातें बताई कि आपको पूरा पहाड़ चढ़ना है बर्फ का, वो जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं वो चढ़ना पड़ेगा, तो आपको घोड़े तो जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे बहुत फिसलन है, ये है, बहुत बर्फ है, ऐसा वैसा उसने बोला। देन वी थॉट कि ठीक है चलो, हमने बार्गेन किया, तो उसने हमको 6,500 में हमको कंफर्म कर दिया कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं। जबकि मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस इतना होगा भी, वो क्यों मैं आपको आगे आगे जाके बताते जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये भी एक स्कैम है कि वो लोग जो आपको बता रहे हैं कि इतनी पहाड़ पर जाना है, इतना दूर जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट आपको सिर्फ 2 किलोमीटर लेके जाएंगे, क्योंकि जो पहाड़ है वो तो एक अलग चीज है जो हमें दिख रही है, बट जो घूमने वाला पैच था, जो टूरिस्ट का जो था, वो बस एक फॉरेस्ट के अंदर जाके एक पैच था खुला हुआ जहां पे पूरी बर्फ पड़ी हुई थी, उसके अलावा और कोई भी बर्फ नहीं थी वहां पे। तो ये भी एक स्कैम है कि वो आपको बोल रहे हैं कि इतनी दूर जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है अगर आप बाई वॉक भी जाओगे ना तो हाफ एन आवर में पहुंच जाओगे वहां पे। तो घोड़े का कोई जरूरत नहीं है अगर आप वॉक कर सकते हो तो। मौसम पर डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज्यादा बर्फ गिरी हुई है तो डिपेंड्स के हो सकता है शायद, बट जिस टाइम पे हम गए थे दिसंबर में, उस टाइम पे तो कोई भी जरूरत नहीं थी लिटरली। वो तो बिल्कुल, मतलब वो लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हर बात पे उनके। हॉर्स राइडिंग होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो दोबारा से लोग आते हैं, वो आते हैं हेल्पिंग के लिए। वो बोलते हैं कि हम आपके हेल्पर हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, आपका घोड़ा इतनी चढ़ाई पे चढ़ेगा तो वो फिसल सकता है, गिर सकता है, तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। जिसके वो हमसे मांग रहे थे 1500 रुपीज। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मैनेज कर लेंगे ये वो। कहता नहीं नहीं मैडम, आपको पता नहीं है, पहाड़ पे इतना ऊंचा चढ़ना है, इधर उधर फिसल गए, दोनों तरफ खाई है, अगर कुछ हो गया आपको तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप टूरिस्ट हो, ये हो वो। वो हमें बस उतारने की कोशिश कर रहे थे बोतल में कि हाँ एक बार ये लोग हाँ बोलते फिर हम चलते हैं। हम मना करते कि क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। वो बंदा 1500 रुपए से लेके 300 रुपए पे आ गया कि ठीक है आप 300 ही दे दो, लेकिन आप हमें साथ में ले चलो, अब हम इतनी दूर तक आए हैं, वो चलते ही रहेंगे आपके साथ में, बहुत दूर तक आपके साथ चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, ये सोच के कि यार ये हाँ बोल ही देगा बंदा। तो अपने आप को बेशर्म बना के रखना है, पिघलना नहीं है, और इन लोगों को हायर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से, जो आपका घोड़ा चलाने वाला होता है वो ही सारी चीजें आराम से मैनेज कर लेता है, जैसे हमारे वाले ने करी थी। तो इस चीज की भी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हेल्पर चाहिए चाहिए वो चाहिए। दिस इज ऑल अ स्कैम, यू नो नीड एनी हेल्पर। वो घोड़े इतने ज्यादा ट्रेंड होते हैं कि उनको खुद पता होता है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, सब कुछ। तो इस स्कैम से भी जरूर से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ट्रैवलर वाला था, उसने कहा था कि बहुत बर्फ मिलेगी, बहुत बर्फ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस चाहता था कि किसी तरीके से ये पैकेज ले लें और हम इनको पैसे दे दें और वो अपना क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार पैसे देने के बाद में उसका कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो आप इसी से समझ सकते हो। और कोई बहुत बर्फ नहीं थी, बस एक छोटा सा पैच था जहां जाके सारे टूरिस्ट आ रहे थे और वहीं उनका एंजॉयमेंट चल रहा था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था वहां पे। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बस छोटे मोटे ऐसे ही थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई थी, उसी में लोग खेल रहे थे अपना। अब क्या कर सकते हैं, पैसे खर्चा करें तो जो चीज मिल रही है बंदे उसी में एंजॉय कर रहे हैं। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। तो इस चीज का ध्यान रखें, जब ज्यादा बर्फ पड़ रही हो तभी जाएं, कोई भी किसी के कहने पर पैकेज बुक ना करें। और फिर जैसे ही हम उस पैच वाली जगह पर पहुंचे, तो वहां पर वो स्लाइड वाले होते हैं ना, जो बर्फ से ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं, फिर वो लोग आ गए कि मैडम ले लो आप स्लाइड ले लो, आपका फोटो अच्छा आएगा, आपका वीडियो अच्छा है। वहां के लोगों को पता चल चुका है कि हम कितने सोशियोलिक हो गए हैं कि हमको हर चीज का फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए। जबकि वो छोटी सी स्लाइड थी, तो मतलब 10-12 फुट होगी आई गेस, तो वहां से स्लाइड करके नीचे आना। तो उन्होंने कहा कि पर पर्सन 2500 रुपीज। तो हमने कहा आप 7000 रुपए के घोड़े करके आए हैं यहाँ तक 2 किलोमीटर दूर, अब इसके 2500 रुपए दो। तो हमने उनको मना कर दिया, हमने कहा कि नहीं हमको नहीं करना है। कहते कर लो मैडम, कर लो मैडम, 2000 रुपीज पर पर्सन लगा देंगे, 2000 रुपीज पर पर्सन, आप दोनों के 4000 रुपीज दे दो, कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हो, आप आए हो यहाँ पे, तो हमारा हक बनता है आपको एंजॉय कराए, ये वो वगैरह वगैरह। बट हमारे साथ ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हो चुकी थी कि हम अच्छे से सीख चुके थे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो हमने मना कर दिया कि नहीं चाहिए, हम ऐसे ही इंजॉय कर लेंगे। लास्ट टू लास्ट बार्गेन करने पर वो बंदा, आप बिलीव नहीं करोगे कि कितने रुपए में आ गया। उस बंदे ने हमसे कहा कि कोई बात नहीं, आप 50 रुपए ले लो और स्लाइड कर लो। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो, कहां स्टार्टिंग में उसने हमको 2500 रुपीज बोले, और कहां वो बंदा आके अब हमको ये बोल रहा है कि आप 50 रुपीज ले लो, 50 रुपीज ले लो, आप 100 रुपीज दे दो दोनों के और आप कर लो आराम से। मतलब कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। मतलब उन लोगों को टूरिस्ट की वैल्यू नहीं है,
कि यार कोई बंदा आया है किसी मन से, उनको बस पैसे चाहिए। मुझे जो ऑब्जर्वेशन लगा वो यही लगा। सॉरी मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अगर फैला रही हूं तो, बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से किसी के साथ भी ये स्कैम हो, इवन छोटा सा भी स्कैम हो। तो ये वीडियो का सिर्फ पर्पस यही है कि आप लोग बस सावधान रहें और सतर्क रहें और अपना दिमाग थोड़ा यूज करें, और जो भी चीजें हो रही हैं अपने पास आस पास उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो वो 50 रुपीज हमको बोला, बट हमने तब भी नहीं लिया। हमने कहा नहीं भाई हमको नहीं चाहिए 50 रुपीज में भी, तो हमने मना कर दिया। उसके बाद में फिर वो हमें बहुत ही वियर्ड लुक देने लगा कि यार मैंने 50 रुपए तक कर दिया और इसने मेरे को, वो एक होता ना खुन्नस से देखना जो यार कि ये क्या है, मैंने इसको 50 रुपए बोला इसने वो भी नहीं दिया। बट स्टिल थोड़ा सा पैसा था तो हमने एंजॉय किया, और फिर हमने सोचा यार चलो यार निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मूड तो पूरा स्पॉइल हो चुका था जिस तरीके से बिहेवियर था वहां के लोगों का टूरिस्ट को लेकर। और भी बहुत लोगों उन्होंने स्कैम किया होगा, बहुत सारे लोग। जब हम रिटर्न जा रहे थे तो हमने देखा बहुत सारे लोग बहुत सारे घोड़ों के साथ में, उनके साथ वो हेल्पर भी थे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उनको लेकर अपना अपना जा रहे थे। हमने कहा यार कितने कितना टूरिस्ट लोगों को कितना लूटते हो यार, मतलब कितने मासूम लोगों को तुम कितना लूट रहे हो, ये बहुत गलत बात है यार। मतलब ठीक है तुम्हारी रोजी रोटी इसी से चलती है आई नो, बट इतना तो झूठ मत बोलो ना कि मतलब तुम ईमान। और जो एक चीज मैंने वहां पे नोटिस की वो ये थी कि हम जहां भी खाने जाते थे इंडियन नाम से थे, छोटे छोटे होटल, छोटा छोटा मतलब वो खाने वाले ढाबे टाइप्स होते हैं ना, सबका नाम मुझे जहां जहां भी हम गए, जहां जहां भी हमारे ड्राइवर ने हमको प्रेफर किया, खाना बहुत अच्छा था नो डाउट, काफी अच्छा था, लेकिन जहां जहां भी हम गए वहां पे सब इंडियन नेम से थे, कि कोई भी नाम से मुझे भी याद नहीं क्योंकि हम काफी जगह खाने गए थे। लेकिन जब जब हमने उनको पे किया ऑनलाइन, हमेशा हिंदू नेम नहीं था वहां पे, वो किसी अलग ही कोई भी मतलब कोई भी मुस्लिम नेम के नाम से वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता था। तो ये मुझे एक बहुत अजीब चीज लगी कि यार नाम हिंदू के नाम से होटल खोला है या ढाबा खोला है, बट वो जो पेमेंट जा रही है वो किसी और के अकाउंट में जा रही है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत जगह, मतलब मैंने काफी जगह पे ऐसा देखा कि नाम हिंदू था लेकिन जो वो था वो किसी मुस्लिम के अकाउंट में जा रहा था। एक और चीज, जिससे हमने पैकेज बुक कराया था हमने हमारा, उसने मुझे कहा था, हमें कहा था कि कार्ड, उन्होंने कार्ड दिया है, उस कार्ड पे साहिल नाम लिखा हुआ था। तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम जब हमने बात की तो वो साहिल नाम से ही, हमने पूछा कि आपका नाम साहिल है, तो उसने कहा कि हाँ मेरा नाम साहिल है। लेकिन जब हम लास्ट में जो पैकेज की पेमेंट दे रहे थे कैब में बैठने से पहले, उस टाइम पे उसने कहा कि आप अपने मेरे पर्सनल अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर दो बाकी के जो भी हैं। तो हमने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं। जब हमने ट्रांसफर किया तो उसका नाम भी, वो मुस्लिम था बंदा, मतलब वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम था, बट उसने हमने ये बताया कि हम हिंदू हैं, मतलब मेरा नाम साहिल है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। अनीस, अनीस नाम था आई गेस, ऐसे कुछ नाम था, मुझे नाम अच्छे से पता नहीं है, बट हाँ मुस्लिम ही नेम था कोई। तो ये इसकी जरूरत नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि ये सब चीजों की जरूरत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाले नाम से अब कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यस, एंड स्पेशली ये वाला जो पार्ट है जो मैं भी बोलने वाली हूँ, दिस इज फॉर नॉन वेजिटेरियंस जो चाहते हैं कि हम थोड़ा एक्सप्लोर करें, हम देखें, हम खाएं, हम अच्छी अच्छी चीजें ट्राई करें। सो बी अवेयर ऑफ वन थिंग, आप जहां भी नॉनवेज ट्राई कर रहे हैं, आपको चिकन कबाब खाने का मन है, आपको मटन कबाब खाने का मन है, बी अवेयर कि आप चिकन कबाब खा रहे हो तो आप चिकन कबाब ही खा रहे हो, और अगर आप मटन कबाब खा रहे हो तो आप मटन कबाब ही खा रहे हो। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज मिक्स ना हो जो गड़बड़ करे, तो उस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स के लाइन में बहुत सारी चीजें थी। तो कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपको कहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए और कहाँ एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज नाउ डेज देयर आर मेनी स्कैम्स दैट आर गोइंग ऑन, दे आर मिक्सिंग मेनी ऑफ द थिंग्स इन द फूड, तो जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है शायद, या हमारे धर्म के लिए अच्छा नहीं है, तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये सारी चीजें करने के बाद फिर हम पहुंचे डल लेक। उसने कहा कि गुलमर्ग से हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि कुछ था ही नहीं वहां पे, तो क्या ही इंजॉय करते, तो हमने कहा चलो डल लेक चलते हैं। तो फिर हम भाई गाड़ी उठा के यहाँ पे डल लेक पहुंचे। जैसे ही हम डल लेक पर पहुंचे हमने देखी कश्मीर की सबसे सुंदर डल लेक जो लोग कहते हैं। वहां जाके हमने देखा उस लेक में इतना कचरा था, उस लेक में इतनी गंदगी थी, उस लेक में इतनी स्मेल थी। और हम थोड़ा सा और आगे से चक्कर काट के आए तो एक थोड़ा
मतलब थोड़ा सा एरिया जो है वहां का पैच है, वहां पे काफी मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे मुंबई में आप बोलते हैं कि झोपड़पट्टियां बनी हुई थी काफी सारी, तो उस टाइप के कुछ घर थे, थोड़े थोड़े वहां पे कुछ टाइप के कुछ घर थे वहां पर ही। और वो बिल्कुल लेक से अटैच्ड ही थे। और जो वहां के बच्चे थे वो उसी डल लेक के अंदर पॉटी कर रहे थे। तो हमने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है यार, मतलब भारत की सबसे खूबसूरत जो लेक है उसके अंदर यहाँ हम तो वहां से यहाँ घूमने आए हैं और यहाँ के लोगों के लिए इतना कॉमन है कि इनके बच्चे यहाँ पे इस डल लेक में पॉटी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत मतलब। फिर हम थोड़ा चक्कर काट के आए, हमने देखा देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हम पहले वो एक वॉक लेकर आए, थोड़ी बहुत आगे तक जाती है वो लेक, तो हम उसके लेक के साइड बाय साइड जा रहे थे। तो एक तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी, हमने कहा ठीक है। फिर हम घूम फिर के आगे, फिर हम डल लेक के पास आके खड़े हो गए और वहां पे बोर्ड्स भी इतनी सुंदर नहीं थी, मतलब होगा किसी का एक्सपीरियंस अच्छा, मेरा तो नहीं था, हमारा तो नहीं था। तो हम वहां पे घूम फिर के आए, वहां का सब वातावरण हमने चेक कर लिया कि भाई कितनी खूबसूरती से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम बोट राइड नहीं करेंगे। फिर एक बंदा आता है हमारे पास में कि आप बोट राइड ले लो, ऐसा वैसा ये वो। हमने पूछा कितने चार्जेस हैं बताओ। तो कहता है कि 7,000 में आप दोनों का हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि कहाँ तक होगा? कहते पूरा डल लेक आपको घुमाएंगे 7,000 रुपीज में। मैंने कहा ठीक है। मैंने मन में सोचा कि मतलब मैं 7,000 रुपीज किस चीज के दूं आप लोगों को? वहां की पॉटियां देखने के दूं, उस डल लेक में जब हम घूमेंगे वहां की स्मेल के दूं, किस चीज के दूं? मतलब एक इंसान कोई पैसा कमा रहा है तो वो मतलब बात सूंघने के लिए थोड़ी ना कमा रहा है मतलब तुमको स्पेंड करेगा यार, मतलब इन सारी चीजों के लिए। तो यार जो चीज तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हारी जगह की खूबसूरती है, तुम लोग ने उसी चीज को खराब कर रखा है। और तुम ये एक्सपेक्ट करो कि दे भी रहे थे लोग, घूम भी रहे थे, मतलब कर भी रहे थे चीज, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं राइड कर रहा था। लेकिन मेरे लिए तो ये मतलब मैं तो नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं किसी चीज को मैं पैसा दे रही हूँ तो वो चीज वो वर्थ भी तो हो, करे भी तो इस चीज को। तो मैंने फिर बोट राइड से मना कर दिया और मैंने कहा कि नहीं हमें नहीं करनी है, तो फिर हमने ड्रॉप कर। तो डल लेक के बाद फिर हमने नहीं किया और हम ऐसे ही वहां पर खड़े हुए थे। तो कुछ लोग हमारे जो बोट वाले लोग थे वो हमारे बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये लोग कौन है। हिमांशु ने उस टाइम पे ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी थी प्रॉपर, और नीचे खाकी कलर का पैंट पहन रखा था। सो मे बी उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई पुलिस वाला है या ये कोई तो है जो बैठ नहीं रहा है लेकिन बहुत देर से बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है। तो हिमांशु वॉज इन अ टारगेट ऑफ कि यार ये बंदा कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ये वो हमारे बारे में बात कर रहे थे, हमें पता चल रहा था, क्योंकि आपको जब कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो आपको पता चल जाता है आसपास में। तो फिर उस पूरे 10-12 लोगों के क्राउड में से, बोट वालों के क्राउड में से एक बंदा निकल के आया। वो इनके पास आता है और बोलता है कि चलो बोट राइड कर लो। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, बोट राइड नहीं करनी है हमें। तो बोलता है अरे आप हमारे मेहमान हो, आपको करवा देते हैं, आप आ जाओ। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है। तो कहता तो फिर क्यों आए हो इधर? तो फिर क्या? तो हम लोग लगा मतलब तो फिर का क्या क्या मतलब होता है यार, हमें नहीं करनी तो नहीं करनी। वो इतना वियर्ड एटीट्यूड था उसका कि ठीक है तुम्हें बोट राइड नहीं करनी है तो फिर तुम यहाँ पर खड़े रह के क्या कर रहे हो, फिर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? तो ये मुझे एक चीज लगी कि उन लोग को शायद थोड़ा लगा होगा कि यार ये बंदे बोट राइड नहीं कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अपने आपस में लगे हुए थे, तो मे बी उनको थोड़ा सा किस चीज का डाउट हुआ मुझे नहीं पता, बट ये थोड़ा वियर्ड था। उनका एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा वियर्ड था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो चीज। फिर जो है हम डल लेक से भी निकल गए और हमने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं है यहाँ पे घूमने लायक, तो हम अपने होटल में ही चलते हैं। तो हम होटल गए, रात भर। एक तो हमारे होटल के बाहर इतने ज्यादा कुत्ते भौंक रहे थे, इतने ज्यादा कुत्ते, पता नहीं क्यों वहां पे बहुत कुत्ते भौंकते हैं, बहुत ज्यादा कुत्ते भौंकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैंने कहा यार पता नहीं क्या है यार, यहाँ पे इतने ज्यादा कुत्ते भौंकते हैं। बोलते हैं यार कितने लोग यहाँ पे मरे हैं, कितने लोगों के साथ बुरा हुआ है, मतलब काफी सारी चीजें हुई है यहाँ पर। तो इस वजह से मे बी हो सकता है जो कुछ भी, पता नहीं, लेकिन बहुत कुत्ते भौंकते हैं। मतलब रात में तो आप सो नहीं सकते, इतनी ज्यादा। और बहुत भौंकना इज द डिफरेंट थिंग। वो कुछ अजीब तरीके से, कुछ वियर्ड तरीके से भौंकते हैं, रोते हैं आपस में, पता नहीं क्या करते हो। मेरे लिए थोड़ा सा स्कैरी था क्योंकि हमारा होटल ऐसा था, तो मैं थोड़ा सा रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये नींद नहीं आ रही है और ऊपर से ये सब चल रहा है और बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं फिर आप लोगों के दिमाग में। सो आई वाज लाइक कि ठीक है अब सो जाते हैं, ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम सो गए। एंड फिर हम जब नेक्स्ट डे उठे तो हमारा जाने का टाइम हो गया ये वो। और फिर वो होटल का जो भी इंचार्ज था वो आता है, कहता है साहब बख्शिश। वहां पे बख्शीश का बहुत चलन है। अगर कोई आपका बैग उठा के डिक्की में रख रहा है तो उसको बख्शीश चाहिए। अगर आपका कोई भी बैग उठाकर आपकी कैब से
आपके रूम में रख कर आ रहा है तो बख्शीश चाहिए, कोई आपको अगर चाय पिला रहा है तो बख्शीश चाहिए, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए एक गिलास पानी भी दिया तो बख्शीश चाहिए। नॉट सबके लिए मैं कह रही हूँ कि सब कोई ऐसे हैं, कुछ लोग जो हैं उनको बख्शीश चाहिए, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो कि हर चीज को के लिए बख्शीश नहीं होता है। या तो आप कुछ ऐसा करो ना उसके लिए जो आपको बख्शीश, आप कुछ उसको करके दिखाओ, कुछ ऐसा करो जो वो खुश होकर आपको बख्शीश दे। बख्शीश मीन्स कि यार मैं तुम्हारी सर्विसेज से बहुत खुश हुआ तो ये लो एक्स्ट्रा आप मेरी तरफ। जब कुछ तुम कर ही नहीं रहे हो तो तुम क्या बख्शीश एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से? तो ये तो बहुत ही बेकार चीज है, तो इससे भी बच के रहो। ऐसा नहीं है कि आप सबको लुटाते जा रहे हो। आई नो आप लोग अच्छे लोग हो, आपको लगता है कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो, बट हर कोई बख्शीश डिजर्व नहीं करता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल। वहां पे जाके आपको थोड़ा सा ब्लंट बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत भोले भले बन के रहोगे तो आप तो लुट जाओगे बिल्कुल। और थोड़ा बार्गेन करना, स्पेशली विमेन्स के साथ जाओ ताकि वो थोड़ा बार्गेन कर सके। ऑल्दो मैं गई थी लेकिन मैं भी बार्गेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो आपको बताते ही, और ये हमारा फर्स्ट टाइम था, आपको बताते ही इस तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपको लगता है कि यार नहीं, बट वो जो भी बोलते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो उस चीज का भी ध्यान रखें एंड बी अवेयर। मुझे अगर सेफ्टी की बात की जाए तो मुझे वहां पे बहुत ज्यादा सेफ फीलिंग नहीं आई थी। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि सेफ है, क्योंकि वहां पे 7 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, कोई बाहर नहीं होता है। मतलब अगर आपको चाय पीनी है तो आपको 5 बजे 6 बजे पीनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सेफ्टी के मामले में ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा, बट मुझे थोड़ा सा मन में था कि यार मतलब सेफ नहीं लग रहा उस तरीके से। जैसे मैं बहुत सारी जगह पे घूमने जाती हूँ तो एक होता है ना एनवायरनमेंट, बट मुझे वहां पे सेफ नहीं लगा। तो थोड़ा बहुत मुझे था कि यार मतलब जो भी है मेरे मन में जो भी चीजें थी, तो मुझे सेफ्टी के मामले में थोड़ा सा लगा। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। और मुझे जो लगा मैं और जो नेक्स्ट चीज है वो है कि वहां के जो भी टूरिस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका टूरिस्ट स्पॉट है तो आपको टूरिस्ट को फुल सेटिस्फैक्शन, मतलब अच्छा उसका ट्रिप जाए, ये सारी चीजों के बारे में आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो मुझे लगता है। लेकिन वहां के लोगों का इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। वहां पे ऐसा है कि उनको टूरिस्ट से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। एक बार तुम उनको पैसा दे दो, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है क्या करना है कुछ नहीं है उनको। बस तुमने एक बार उनको पैसा दिया, उसके बाद कट, खत्म, कुछ नहीं है उसके बाद में। वो वाली बात है। तो इसलिए थोड़ा रिसर्च करके जाइए, थोड़ा पता करके जाइए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा लोकल्स अगर हैं तो उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा है। उनको उनको आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आपको आपके पैसे से मतलब है। आप उनको पैसा दे दो, उसके बाद तो फिर वो आपका कुछ कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि पैसा दिया और खत्म, चेंज। तो वो भी एक चीज है, उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये वाला स्पेशली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरा नजरिया है, मैं वो चीज आपको बता रही हूँ कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो मुझे लगा कि यार हाइप है इस चीज की, तो वो ये है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीर है तो कश्मीर में बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत सुंदर लड़कियां हैं, बहुत सुंदर लड़के हैं, खूबसूरती जो है वो वहां है, कश्मीर में है। कश्मीर के लोगों के बारे में जो मतलब बोलते हैं ना, मुझे मतलब ऐसा बना रखा है कि कश्मीर के लोग जितने सुंदर है उतना कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। बट लेट मी टेल यू दी फैक्ट, वो लोग सुंदर हैं, नो डाउट वो लोग बहुत सुंदर हैं। बट जब आप उनको एकदम करीब से देखोगे ना, जब आप उनसे बात करोगे, जब आप उनको देखोगे ना, आप कहते हो ना वो सेब खा खा के ये लाल हो जाते हैं उनके एकदम ऐसे। लड़कियां, हम जैसे लोग जैसे ब्लश लगा के बैठते हैं, उनका वो नेचुरली ब्लश होता है। वो दूर से आपको ब्लश लगता है, बट जब आप पास आते हो ना तो उनकी पूरी स्किन जो है ना वो ठंड की वजह से जल जाती है, और वो पूरा रेड जो ब्लड आता है ना, वो एक ब्लड की लेयर हो जाती है। जो कि आपने देखा होगा कि आपको कुछ जख्म होता है, हल्का सा कुछ एक स्क्रैच लगता है तो उसके ऊपर एक वो आ जाती है, एक लेयर आ जाती है। वो बिल्कुल उनके फेस पे पूरी ऐसी लेयर लगी रहती है। और उसको ठीक करने के लिए वो लोग हमेशा क्रीम लगा के रखते हैं बहुत सारी। तो वो जो रेड ब्लशेज हैं वो ब्लश नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज लगी मुझे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कश्मीर के लोग ही सुंदर हैं, सब जगह के लोग सुंदर हैं। कश्मीर के भी सुंदर हैं, हमारे यूपी के भी सुंदर हैं, दिल्ली के भी सुंदर हैं, और साउथ के भी लोग सुंदर हैं, गुजरात के भी लोग सुंदर हैं। भारत में जो सारी जगह हैं सब जगह के लोग सुंदर हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली पहाड़ियां लड़की ही सुंदर लड़कियां, पहाड़ी लड़कियां ही सुंदर होती हैं, या कश्मीर के ही लड़के, या सब जगह हमारे पूरे भारत में सब जगह सब लोग सुंदर होते हैं। सबके अलग अलग चेहरे हैं, सबके अलग अलग रंग हैं, रूप हैं। तो
सभी सुंदर हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशली वो ही लोग सुंदर हैं। मेरे हिसाब से कई गुना सुंदर हैं हमारे नॉर्थ के लोग। तो मुझे जज मत करना प्लीज इस बात के लिए, बट फैक्ट इज फैक्ट, जो मुझे लगा वो यही लगा कि हम मतलब सभी सुंदर हैं, लेकिन अगर ऐसा ही है तो नॉर्थ भी कोई कम सुंदर नहीं है यार। नॉर्थ भी पीछे नहीं है किसी चीज से, सब लोग सुंदर है। नॉर्थ साउथ सब सब सुंदर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी सुंदर हैं। और एक चीज है यहाँ पर जो है कि मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो बी अवेयर, जो भी मैंने चीजें बताई उससे आप बच के रहो। और अपने फैमिली के साथ जा रहे हो तो काफी रिसर्च करके जाओ, ताकि आप लोगों के साथ ये सारी चीजों जैसे कोई भी स्कैम ना हो। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट चीज है वो यही रहेगी कि आप, अगर आपका कोई लोकल है या अगर आप किसी को जानते हो या कोई भी ऐसी पहचान है, लिंक टू लिंक अगर कोई आपका है तो उनके साथ ही जाओ। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाइए इस चीज के बारे में। और एक और चीज है जो मैं कहना चाहूंगी कि हम वहां पे काफी जगह घूम रहे थे, तो कश्मीर का फेमस आपको पता है केसर है। तो केसर के बारे में आपको बहुत ज्यादा इतना हाइप नहीं मिलेगा जितना आपको शिलाजीत के बारे में हाइप मिलेगा। सो आप अगर कोई भी शॉप में कोई भी चीज लेने जा रहे हो तो वो आपको वो चीज बाद में बताएंगे, वो आपको शिलाजीत पहले चिपकाएंगे। एंड सो कॉल्ड वो मैनली वाली चीज है जो टैग करते हैं उसके अंदर उस चीज के लिए। बट ये स्कैम बहुत ज्यादा है और सब वो बोलते हैं कि हमारा नेचुरल है, हमारा खुद का, हम खुद करते हैं, इस पे हम प्रोड्यूस खुद करते हैं, हमारा ये है वो, बहुत सारी चीज आपको बताएंगे जैसे कि अब तक बताते आए हैं। एक बार आप खरीदो पैसा दो तो एवरीथिंग इज खत्म, कुछ नहीं है। तो इस चीज से भी बच के रहें। वो आपको हमारे ये लेते हैं, हमारे दादाजी लेते हैं, हमारे नाना जी लेते हैं, हमारे चाचा जी लेते हैं, ये उसके लिए बहुत है, इसके लिए ज्यादा जरूरत होता है, आपकी बॉडी नीड के लिए सब कुछ कर, बहुत बहुत ज्ञान देंगे। तो इस चीज से भी बच के रहे। ऐसा नहीं है कि उसने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं तो आप ट्रस्ट करके वो ले लोगे, तो ऐसा मत कीजिए। ये जो है ये स्पेशली ये शीला जी वाला स्कैम तो हर जगह चलता है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उनके पास वो बोलने के लिए है कि यार हाँ पहाड़ों से निकलता है, वहां से आता है, हमारा आदमी जाता है लेकर आता है, जो भी है। तो बकवास है, मत बिलीव करना, रिसर्च करना। सब चीज जो मैंने अभी तक बोली है सब चीज पे रिसर्च करना, उसके बाद ही देखना कि लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, क्योंकि स्कैम्स आर एवरीवेयर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो बी अवेयर, इन सारी चीजों का ध्यान रखो। और मतलब मैं जो इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ अच्छा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अच्छे से डिटेल में नॉलेज लेकर जाओ उस चीज के बारे में, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। तो इन सारी, तो ये थी अब तक की सारी चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इस सारे टॉपिक्स में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ये किसी हेट रेट के लिए नहीं है, ये किसी नेगेटिविटी के लिए नहीं है। जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो मैंने आप लोगों के सामने रखी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, पैसे को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। क्योंकि देखो, हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो हम ये सोचकर जाते हैं कि यार हम अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के जा रहे हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, बट अगर वो चीज आपके साथ वहां पर होने लगे तो फिर वो आपके, इतना दूर आप ट्रैवल करके जा रहे हो तो फिर वो चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। सिंपल सी थिंग है, आप पे करते हो सर्विसेज के लिए, बट अगर आप पे कर रहे हो और आपको उस तरीके की सर्विसेज ही ना मिले तो फिर तो वो देखो, पैसा भी वेस्ट है, टाइम भी वेस्ट है। फैमिली के साथ जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे थे या कुछ एक अच्छी और नई मेमोरीज क्रिएट करने के लिए जा रहे थे, उसमें कोई स्पॉइलर आ जाए तो वो मेरे ख्याल से किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो ये पूरी वीडियो और ये जो सारे टॉपिक्स थे जो मैंने कवर किए वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए थे, ताकि आप जा रहे हो तो इस वीडियो को देखकर जाओ, इस वीडियो से सीख कर जाओ, ताकि कल को आपके साथ कोई भी ऐसी चीज ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो। सो दिस इज द सिंपल मोटिव ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने लव्ड वन के साथ में शेयर कीजिए, और उन सारे लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो लोग प्लान कर रहे हैं कश्मीर जाने का। तो थैंक यू सो मच अब तक मेरी वीडियो पर रहने के लिए और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो मेरी वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने लव वन के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।